वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेस्ड और नंबर का छठा दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 101 तक पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है 102 में है कि एक संख्याएं जो वही एक अंक 6 बार मिलाकर बनाई गई हो, जैसे कि एक जो है 6 बार है, 4 6 बार है इत्यादि, ऐसी सदा विभक्त होगी। तो ऐसी संख्या जो है ये आपको 7 से भी विभाजित होगा और 11 से भी और 13 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 13 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक 9 आ जाए। तो गुणनफल के सभी अंक 9 आए। तो अभी हमने बताया कि कोई भी संख्या जब 6 बार आता है, 6 बार अगर 9 आया, 2 3 4 5 6 बार 9 आया, तो मतलब वो संख्या 13 में किससे हमने गुना किया कि वो संख्या जो है 6 बार 9 आया। तो क्या होगा कि ये जब ये संख्या निकालना है तो ये 13 नीचे आ जाएगा, तो संख्या जो है मालूम हो जाएगा ना। तो ये संख्या भाग करके देख लें, 76923, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल के केवल 5 आता है, वह छोटी संख्या। गुणनफल में केवल 5 आने का मतलब कि 5 6 बार आया होगा। इसका कहने का मतलब ये है, यानी 6 बार 5 यानी 1 2 3 4 5 6 अंक है, यानी 13 में ये संख्या है। 13 में कौन सी संख्या से गुना किया होगा कि वो जो संख्या, मान लीजिए कौन सी संख्या इनमें से ऑप्शन में है। तो वो संख्या आप अगर मान लेते हैं यहाँ हमारे x मानेंगे, तो अगर x निकालना हो तो ये 13 नीचे डिवाइडिंग करेंगे ना। तो आप जो है डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा राइट आंसर होगा 42,735, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आप देख लेंगे। नेक्स्ट है कि संख्या जो शून्य के दोनों ओर से एक अंक वाली समान संख्या से घिरकर 3 अंक वाली एक संख्या बनाती है, जैसे 101 707, ऐसी कोई संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए कह रहा है कि शून्य के दोनों ओर समान होना चाहिए। देखिए शून्य के दोनों ओर समान है, साथ साथ है, एक साथ है, तो इन ऑप्शन से ही बताना है कि कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ये तो डायरेक्ट 101 है ही, तो इसी से विभाज्य होगी ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से, उदाहरण के लिए 37 या 63 4 अंकों की संख्या बन जाती है। तो ऐसी संख्या हमेशा विभाज्य होती है। तो ये विभाज्यता के नियम में हमने बताया था, ये किससे विभाजित होगी? जब कोई भी संख्या जो है 2 बार रिपीट किया गया हो। जब कोई भी संख्या 2 बार अगर रिपीट करते हैं तो वो संख्या जो है 101 से डिवाइड होता है, 101 से डिवाइड होगा। या आप ऐसे भी डायरेक्ट आप भाग भी करेंगे ना 101 से, तो ये कट जाएगा। इन 4 ऑप्शन में से किसी से नहीं कटेगा, पर 101 से कट जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। एक या उस संख्या स्वयं को शामिल करते हुए 180 को कितनी संख्याओं के द्वारा विभाजित किया जा सकता है? अब कह रहा है कि एक एवं उस संख्या के स्वयं को शामिल करते हुए वो जो संख्या है कितनी संख्या से विभाजित हो सकता है।
यानी इसका कहने का मतलब है कि हमें क्या निकालना है, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या। तो 180 का अगर गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है तो हम इसको निकालते हैं को प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या होगा, आप 180 का भाग कर लें, देख लें ये होगा कितना होगा, 180 का 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 नवा 36, 36 पचे 180, यही होगा ना। यानी आप 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 यही कर सकते हैं। आप इसको घात में लिखेंगे 2 पावर 2 गुने 3 पावर 2 गुने 5 पावर 1। अब यही जो कितनी संख्याओं के द्वारा विभाजित किया जा सकता है ये निकालना है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम जो है इसको क्या करते हैं, तो हम जो है क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए संख्या को पहले प्राइम फैक्टर में हमने तोड़ दिया, और ये जो है अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो डायरेक्ट ये क्या होता है, ऊपर वाला जुट जाता है, यानी ये 2 + 1 हो जाएगा और ये भी 2 + 1 और ये भी 1 + 1। अब आपस में गुना कर दे तो 3 गुने 3 गुने 2 यानी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है यहाँ पे देखिए, पता नहीं बोर्ड आगे क्यों नहीं जा रहा है। हाँ अगर आपको पूछा जाए कि 200 के कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनफल, यानी पहले जो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 200 का प्राइम फैक्टर कितना होगा भाई, 200 का कितना होगा, 2 पावर क्यू 8, 8 × 40, 40 × 5 200, यही ना होगा, 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 8 200। अब हमें निकालना है कि कुल गुणनखंड यानी नंबर ऑफ फैक्टर। तो जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो डायरेक्ट जो है जो पावर है उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 3 और 1 कितना, 4 हो जाएगा। फिर गुना, ये 2 है तो 1 3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा 12। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। अब क्वेश्चन नंबर 108 है, इसको हल करने से पहले एक जो है आपको यहाँ पे एक जो मेथड है वो बताते हैं कि अगर कोई संख्या लिखा हो कि a पावर n प्लस b पावर n, और यदि n जो है ओड संख्या हो यानी विषम संख्या हो, ओड यानी विषम संख्या हो, जब n बराबर विषम संख्या हो तब जो संख्या है किससे कटेगा, तो संख्या जो है a प्लस b से क्या होगा, कटेगा यानी विभाज्य होगा। ये नंबर 1 फैक्टर है। दूसरा फैक्टर की बात करें
तो यदि a पावर n माइनस b पावर n, जहां n बराबर, जहां n जो है ओड संख्या हो, ओड संख्या यानी विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तब जो है संख्या किससे कटेगा। तो जब हम बात करते हैं ओड की कि जब a पावर n माइनस b पावर n हो और n जो है ओड संख्या हो, तो वो संख्या जो है a माइनस b से कटेगा। बस ये ध्यान में रखना है। अब तीसरा फैक्टर की बात होती है कि a पावर n माइनस b पावर n, जहां n बराबर इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो, तब जो है संख्या किससे कटेगा, तब संख्या a प्लस b और a माइनस b दोनों से कटेगा, दोनों से कटेगा। ये ध्यान में रखना है। अब इसी से रिगार्डिंग जो है ये है क्वेश्चन नंबर 108। कह रहा है कि यह दिया है कि 2 पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या द्वारा विभाजित है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इससे पुनः विभाजित होगी। तो देखिए 2 पावर 32 प्लस 1, इसका मतलब है कि 2 पावर 32 और प्लस 1 पावर भी 32 होगा, यानी ये लागू हो रहा है ना a प्लस बी, a पावर n प्लस b पावर n, जहां जो n है, n क्या हो रहा है यहाँ इवन नंबर हो रहा है, इवन नंबर। कौन सी संख्या हो रहा है भाई, इवन नंबर हो रहा है। ये हमने इवन वाला बताया कि नहीं, तो ये तो हमने नहीं बताया ना कि अगर a पावर n प्लस b पावर n, जहां n अगर इवन हो तो क्या करते हैं, ये तो हमने नहीं ना बताया, यहाँ पे नहीं बताया। तो इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ इवन अगर मिले तो इसको ओड बनाना पड़ता है, ओड क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ये जो है बनाना पड़ेगा आपको। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते, कह रहा है कि यह संख्या किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए इसी संख्या से विभाजित होगा, अगर मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 पावर 96 है, 2 पावर 96 प्लस 1 पावर 1 है। तो जब ओड है तो इवन है तो हमको ओड बनाना पड़ेगा। तो ओड हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम कैसे ओड बनाते हैं, 2 पावर 32 और उसके ऊपर 3 लिखते हैं, चलो ओड बन गया ना, और प्लस 1 पावर आप इधर 32 लिखो और ऊपर 3 लिखो, कोई मतलब नहीं, एक ही रहेगा। तो यहाँ जो है ये आ गया, क्या नाम है, ओड संख्या आ गया। जब ये ओड संख्या आया है तो ये किससे कटेगा, ये तो कट जाएगा ना। जब ये संख्या ओड आया है तो ये डायरेक्टली जो है किससे डायरेक्ट कट रहा है, ये कट रहा है ना इससे, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब कटेगा कैसे, तो आपको ये क्यू है तो क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि ए प्लस बी होता है। तो आप यहाँ पे ये 2 पावर 32 प्लस 1, ये ए प्लस बी होगा कि नहीं, ये हुआ कि नहीं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 पावर 32 ये करेंगे ना, इसका स्क्वायर करते हैं तभी तो ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ए बी यानी 2 पावर 32 गुने 1 हो जाएगा, फिर प्लस आप बी स्क्वायर कीजिएगा, 1 पावर 32 के स्क्वायर यही करिएगा ना। तो यहाँ पे जो ये वाला संख्या है ना, ये संख्या तो इससे कट रहा है ना भाई, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो अनुक्रम 1 पावर -5, 1 और 2 पावर 5 -2, 3 पावर -3 n स्क्वायर n के प्रत्येक पद को पूर्णतः विभाजित करती है। तो इनमें से कौन सी संख्या जो है पूर्णतः विभाजित करेगी। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है भाई, फर्स्ट टर्म
जो कह रहा है 1 का 5 माइनस 1, तो इसका मतलब 0। दूसरी 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 कितना हो जाएगा भाई, और माइनस 2 पावर 5 माइनस 2 है, इसको आप अगर कॉमन लेते हैं तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 2 पावर 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2, और ये 16 माइनस 1 15, यानी 15 30 हो गया। तीसरा टर्म हो गया 3 पावर 5, तो ये आप 3 अगर 3 बाहर निकालते हैं तो 3 पावर 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, और ये 81, तो 80 यानी 240। अब फोर्थ टर्म आगे भी ऐसे ही है, फोर्थ टर्म आगे बनाते जाएंगे तो ये ऐसे ही आएगा। अब फोर्थ टर्म तो आगे कह रहा है कि ये जो है चलिए फोर्थ टर्म निकाल ही लेते हैं। फोर्थ टर्म क्या होगा, तो फोर्थ टर्म भी ऐसे ही होगा ना, अब वहाँ पे 4 के पावर ए जाएगा 5 माइनस 4, ये होगा फोर्थ टर्म, आगे लिखा हुआ है ना डॉट डॉट। तो इसमें भी क्या होगा कि अब 4 कॉमन लेंगे, तो 4 ही कॉमन लेंगे तो 4 पर पावर 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 गुने 16 16 16 296, और ये घट गया तो 295। 295 में अगर आप किससे 16 16 2 56 होगा ना, 255 होगा। 255 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 1020 आ रहा है। तो अब संख्या देखिए कैसा आया, एक पहला आया 0, फिर आया 30, फिर आया 240, फिर आया 1020। अब ये जो संख्या, अब इसमें से देखिए ऑप्शन में से कोई ऐसे है जो जिससे कट रहा हो, ये संख्या जो है लगातार 30 से कटता जा रहा है, 30, 240 भी 30 से कट जाएगा। और ये अगर 1020 की बात करें तो ये भी 30 से कटेगा कि नहीं, 30 3 90, तो ये 2 और ये, हाँ ये कट जा रहा है भाई। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यदि m तथा n दो विषम पूर्णांक हैं तो ऐसी संख्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्रकार की सब संख्याओं को विभाजित करे होगी। अब देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट जो है, अब m तथा n दो विषम पूर्णांक है, इसका फॉर्मूला तो आपको पता है कि ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, m होगा ना, यहाँ m माइनस n हो जाएगा, ये होगा। अब m और n कह रहा है यहाँ की विषम पूर्णांक है, यानी m को हम मान लेते हैं कितना, 3 मान लेके चलते हैं, और n को मानते हैं 1, 1 और 3 से हो जाएगा काम। तो अगर कितना हो जाएगा भाई, 3 1 4 4, और ये हो जाएगा 2, तो संख्या किससे कटेगा भाई, 8 से, तो संख्या विभाजित होगा 8 से, ऑप्शन नंबर 4। यदि n कोई विषम संख्या हो तो n विभाजित, अब n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, n विषम मान लें, विषम आप 1 भी मान सकते हो, तो 1 मानेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए हम 3 मान के चलते हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3, और ये 9 में से 1 गया 8, यानी 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहा है। हमने एक भी ले सकते हैं, एक भी विषम ही है ना, पर एक से जो ऑप्शन में दिए हुए वो नहीं आ पाएंगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पे कह रहा है n इंटू एन स्क्वायर प्लस बी 20। अब n यहाँ सम है, सम हम n 2 है मान लेते हैं, 2 सम संख्या ना, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20, तो 20 और 4 24, 24 दूनी 48। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। ए और बी दो सम संख्या है जहां ए ग्रेटर देन बी,
तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पूर्ण रूप से हमेशा विभाजित करेगा। ठीक है, ये जो है बड़ा होना चाहिए, यानी ए मान ले 4 मान लें और बी मान लेते हैं 2, हो गया ना भाई, ए ग्रेटर देन बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। अब 4 और 2 6, 4 में से 2 गया 2, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि एक अब अगर इसको हम को फैक्टर निकालते हैं अभाज्य संख्या, तो ये 12 जो है किससे 3 और 4 से डिविजिबल है, यानी एक तो संख्या 3 होगी और एक 4 होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में 3 है नहीं, 4 है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यदि m एक धन पूर्णांक है तो m इंटू एम प्लस 2 इंटू एम प्लस 4। जब कोई संख्या धन पूर्णांक है, मतलब धन पूर्णांक हम m बराबर 1 ही मान के चलते हैं, m धन पूर्णांक है, 1 इंटू ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 है 1 5, तो 35 आई 15। तो 15 आया, तो ये 15 किससे विभाजित हो रही है, तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। n एक धन पूर्णांक है, यहाँ पे भी कह रहा है कि n एक धन पूर्णांक है, तो n बराबर हम 1 लेके चलते हैं। अगर 2 पर पावर 2n है तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 माइनस 24 गुने 1 माइनस 25। अब देखिए ये 2 में से 2 पर पावर 0 हो जाएगा ना, -24 माइनस 25। अब 2 पर पावर 0 1 हो जाता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 हो तो वो जो संख्या होगा 1 हो जाता है, तो 1 हो गया और -24 माइनस 25, तो 24 ये हो जाए माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं, 5 4 9 और 2 2 4 49, यानी 1 - 48, ये ना। अब ये n एक धन पूर्णांक है, तो वो जो संख्या है किससे डिविजिबल होगा। तो अब 48 आया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए हमने गलती किया ना, यहाँ माइनस नहीं है प्लस है ना, प्लस है, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा ना, और यहाँ 2 नहीं 5 है। देखिए गलती हुआ है, इसको मिटाते हैं, पूरा गलती है। n एक धन पूर्णांक यानी n बराबर 1, या 5 पर पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 है, हमने 2 माइनस लिख दिया था, -24 गुने 5 नहीं 1 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 5 2 2 2 4 -24 हो गया और -25। अब ये 625 माइनस 24 माइनस 25, अब ये 600 में से 24 आप घटाएंगे तो 576 आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 116 7 पर पावर 19 एक कम संख्या, 7 पर पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य, यानी इससे एक कम संख्या, इसकी बात कह रहा है यहाँ पे, एक कम संख्या, एक कम कर दे, किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए किससे डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे हमने बताया था कि a पर पावर n
माइनस बी पावर एन। अगर एन जो है क्या है, ओड है, तो वो संख्या है ए प्लस बी से भी डिविजिबल होगा और ए माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। तब संख्या आपको पता ही है कि ये जब दिया हुआ है 19, तो 19 तो चलिए हमने लिख दिया, तो वो संख्या 7 प्लस 1 8 से भी कटेगा, साथ ही है ना, 8 से भी कटेगा और ये संख्या 6 से भी कटेगा। यानी अगर गुना करते हैं तो ये 8 छक 48 आ रहा है। अब 48 आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन से मिलाइए 48 किससे कट रहा है, इसमें से, इसमें 48 जो है किससे, 6 से डिवीजन हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। अब देखिए ये किससे डिविजिबल होगा, आप जो है सबसे कम वैल्यू वाला मान जो है 4 पावर क्या है, 4 पावर 61 है ना, ये कॉमन ले लेते हैं, तब बचेगा 1, ये हो जाएगा ओनली 4, तभी तो 1 को 62 होगा, और ये होगा 4 पावर 2, ये हो जाएगा 4 पावर 3। आप देखिए 4 पावर 61, अब ये 4 है, 1 5 प्लस लिख देते हैं 1 प्लस 4, 4 ही लिखते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 16 चौका 64। अब 4 पावर 61, 4 1 5। अब देख लीजिए इसको गुना करके, 4 1 5 हो जाएगा, 16 5 21, 21 से जोड़ेंगे कितना होगा, 4 1 5 6 2 8 85, 85 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभाज्य संख्या निकालना है ना, तो अगर हम 4 पावर 61 लिखा है तो इसको 4 पावर 60 गुने 4 पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, और गुना 85 कर सकते हैं। जब हम ये गुना करेंगे तो ये 85 में अगर 4 से गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, और 0 जब लास्ट में आ गया तो वो संख्या आप तो जानते ही हैं कि वो संख्या 10 से कटेगा ही कटेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 118, कहते ए स्टार बी है और ए प्लस बी बराबर रूट ए बी है, तो 6 स्टार का मान क्या, बस डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। अब 6 स्टार, अब ए प्लस बी आप डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 6 प्लस 24 कर लेते हैं ना, 6 प्लस 24 हो जाएगा, फिर प्लस में है 24 गुने 6 हो जाएगा, तो ये तो अपना 30 हो गया, और ये 24 26 44 140, यानी 30 प्लस अगर 12 तो कितना जा रहा है, 42 हो रहा है। और 42 देखिए है क्या ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, बस सेम ही क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, x की जगह 7 और y की जगह 5 पुट कर देना है। तो x आ गया 7 प्लस 2 का स्क्वायर है, फिर y है अपना 5 माइनस 2 है, बस ये 9 9 81 आ गया, गुना 5 में 2 गया 3, ये होगा 3 और 8 तिहाई 24 243, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बस ये भी सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, इसमें 2 मान पुट होंगे, एक इसका मान और इसका मान, तो पहले वाला का तो 3 प्लस 4 कर देते हैं, फिर प्लस 12 हो जाएगा, ये पहला वाला हो गया, फिर माइनस, अब ये हो जाएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 होगा ना, प्लस 3 दूनी 6, अब 4 3 7, 12 7 19 माइनस 6 3 9 9 2 11, ये कितना हो गया 8, ऑप्शन नंबर 2 में 8 दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, सेम प्रोसीजर है। 9 स्टार 11 है यानी एक्स स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई 9 इंटू बस यही है ना, यही है। बस करना क्या है, ये 81 121 माइनस 99। आप जैसे कर लो, आप 81 करोगे तो ये 2 8 2 10 कितना हो जाएगा 202 माइनस 99, 99 घटाइए 12 9 3 12, ये चलो 9 9 में से 9 गया 0, 103 जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। अब देखिए यहाँ पे मान कैसे पुट करेंगे भाई, स्टार। अब ये 0.037, इसका मतलब है कि 3 पावर यही ना 0.3 का ये क्या है, क्यूब है, क्यूब है ना, क्यूब है। 3 तिया 9 9 तिया 27 है, यही है। फिर स्टार है, फिर ये 0.2 का ये क्यूब है, बस इसी पे पुट कर देना है। यानी 0.3 का क्यूब, ये तो है ही भाई, हमने x की जगह इसको रखा। फिर उसके ऊपर भी लिखा हुआ है 2 पावर 3, ये वाला, ये तो हमने x की जगह पे ये पूरा रखा, तो ये हो गया हमने। फिर माइनस में माइनस है, फिर y का 0.2 पर घात 3 रखा और ऊपर से पहले से 2/3 दिया हुआ है, फिर मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर x माइनस वाई कर दिया, यानी 0.3 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब कर दिया, फिर बट्टा में कर दिया। और नीचे रह गया अपना कितना 0.3 पावर क्यूब और ये 1/3 माइनस वाई 0.2 और क्यूब तो पहले से ही है, साथ में चल रहा है। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, अब देखिए ये अपना कट गया, ये कट गया ना। तो यहाँ पे क्या आया, स्क्वायर बच गया ना, जो भी बचा है स्क्वायर ही बचा। इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। स्क्वायर बचा यानी 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर बचा, यही बचा ना भाई। और लास्ट में बचा 0.2 का, ये तो क्यूब है ही, और यहाँ पे 3 वाला है ना, 0.2 का क्यूब। अब नीचे क्या रहा 0.3 माइनस 0.2, यही रहा ना, यही रहा। अब देखिए इसमें अब कटेगा क्या, कटेगा। अब इसको काट सकते हैं। अब देखिए करना कुछ नहीं है, अगर आप इसको डायरेक्ट बना लेंगे तो ये डायरेक्ट भी बन जाएगा। आप 0.09 भी लिख सकते हैं, इसको 0.04 भी लिख सकते हैं। अब आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है कि ये 27 लिखेंगे और ये लिखेंगे 0.08 लिखेंगे, यही ना, 0.008 होगा ना। 3 अंक नीचे, यानी हाँ एक और 0 हो जाएगा। और नीचे आप घटाएंगे तो ये घटने के बाद 0.1 आएगा। अब आप इसको जो है 0.09 में से 0.004 घटाते हैं तो पाते हैं कि 0.05 आ रहा है। फिर आप इसमें घटाते हैं तो ये आ रहा है 0.019 आ रहा है, और नीचे अपना 0.1। अब आप इसको गुना करते हैं तो 9×5 = 95 आ रहा है, यानी 0.019
0095, यही हमारा क्या आ रहा है, राइट आंसर हो रहा है। देखिए पॉइंट के बाद 5 कितना अंक आएगा, एक के 4 अंक आएगा ना। हाँ 0.0095, यानी ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। बस इसको जोड़ना है, ए प्लस बी का 3 मान के चलते हैं, तो 2 गुना 3 हो गया, माइनस 3 गुना 5 हो गया, फिर प्लस ए बी यानी 15 हो गया, ये हो गया ये वाला 3 स्टार 5, और दूसरा फिर प्लस, फिर आप इसमें 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 3 तिहाई 9 प्लस 5 तिहाई 15। आप बस जोड़ दें, 6 माइनस 15 प्लस 15 प्लस 10 में से 9 हो गया 1 प्लस 15। अब 15 कट रहा है, 15 6 21 22 आ रहा है, जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन में 1 में दिया हुआ है। 124, यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, यानी 1 स्टार 2 है, इसका मतलब कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, यानी 2 छक 12 जोड़ दिया। फिर स्टार का मतलब है कि पहली संख्या ये पूरा हो गया में इसका 6 गुना यानी 18 जोड़ना, 13 हो गया ये, और प्लस 18 हो गया ये, आ गया ना 13 31। तो हमारा राइट आंसर होगा 31, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ए स्टार बी यानी 5 स्टार 7, तो ए 5 गुने 7, इसका मतलब 5 गुने 7, और फिर ब्रैकेट में बी यानी 7 पचे 35 प्लस 7 7 42। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 126, पी स्टार क्यू, यहाँ पे वैल्यू भी पुट करना है, दिया हुआ है 8 प्लस 2 हो जाएगा, और फिर प्लस है बराबर है पी क्यू यानी 8/2, यही ना। इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं इसका। यहाँ प्लस है, ये गलती से ये दिया, ये बराबर नहीं है, प्लस ही केवल है, ये भी बराबर नहीं है। तो 8 2 10 प्लस ये 4 कितना हो गया 14, तो ये 14 है ना, ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3। 127, यदि त्रिभुज एक ऐसी संक्रिया है, त्रिभुज का चिन्ह दिया हुआ है कि धन पूर्णांकों ए और बी के लिए ए ट्राइंगल बी बराबर माइनस ए प्लस बी माइनस हो रही है, तो 4 का बस कुछ नहीं करना है, एक ही जगह 4 और 3 को पुट करना है। तो चलिए -4 कर दिया हमने, प्लस बी कितना है भाई 3 है, फिर माइनस और -2 कर दिया, -2 तो
क्वेश्चन में है। तो -4 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 + 2। अब 3 2 5, 5 में से 4 गया तो 1 ही तो आएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए 50, अब नीचे स्टार है तो x मान के चलें आप। अब ये भी स्टार है तो x मान लें। नीचे 12 दूनी 24, 1 25/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 2x/25 हो जाएगा, यानी 50x और फाइनल हो जाएगा 2x/25। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² बराबर 55 से 1250। अब x² बराबर आ जाएगा 625, 2 से कट गया। तो x बराबर जो हमारा राइट आंसर कितना होगा, 25, ऑप्शन नंबर 4। 625 का वर्ग निकालें, 25 का ही तो वर्ग है 625, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट कथन जो है दिया हुआ है, इसकी 12 आ रहा है, तो इसकी सत्यता के लिए स्टार स्थानों में लुप्त संख्या क्रमशः होगी। अब आप ऑप्शन से बना लें। अब मान लीजिए कि 5 × 7, 7 / क्या रखें भाई। अगर हम चलिए मान लेते हैं 9 रख के देखते हैं। 1 में 9 रखते हैं और फिर गुना 1 में क्या रखेंगे भाई, 3 रखते, 3 × 1/13। तो क्या देखते हैं 12 आता है कि नहीं। तो 9 × 5 = 45, 45 और ये 7 × 5 = 35 ना। हाँ ये 7 × 5 = 35 और 9, 7 × 5 = 35 हो गया। 35/9 और गुने 33 39 से 40/13। ये तो होगा नहीं भाई साहब, ये नहीं होगा। 12 भी रखेंगे, 5 × 7/12 फिर गुना और कितना 7 रख 7 × 1/3। तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 12, 35/12 गुना 63 91 92। ये भी नहीं होगा। ये भी देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 7/10 हो गया। फिर गुना रख करते हैं तो 13 × 26 = 27/13। ये भी नहीं कट रहा है। अब ये 9 और 2 रख के देते हैं। 5 × 7/9 गुना 2 × 1/13। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे हमने जो है गुना करने में ही कुछ प्रॉब्लम किया है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ ये गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली 5 सटा हुआ है। इससे अभी कंफ्यूजन हो रहा था। तो अब देख लेते हैं। अगर हमने 9 रखा तो चलिए 9 क्या हो जाएगा 9, यानी 5 × 7/9 रखा हमने। फिर गुना रखा 3 रखते हैं, ये 3 1/13। 9 × 5 = 45 और 7 कितना हो जाएगा 52/9 गुने 33 39 और 1 40/13। अगर हम इसी जगह यहाँ 9 और 2 रख के देखते हैं, पहले 2 रख देंगे तो 13 26 1 27/13। ये देखिए 29 27 और 13 चौका
तेरह चौका 52, नहीं सॉरी ये 3 नीचे थोड़ी आएगा, ऊपर आएगा ना। तो देखिए 4 गुने 3 यानी 12 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर किससे 4 से आ गया। क्वेश्चन नंबर 130 है। संख्या 1, 3, 5 आगे जाकर 25 तक को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगा। दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगा। अब देखिए अनेक विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी शून्य नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे शून्य की संख्या किससे निकाला जाता है। 1 और 3 देखिए 1, 3, 5 फिर 7 और फिर कितना हो जाएगा 9 फिर हो जाएगा अपना 12 फिर हो जाएगा 15। ये विषम संख्या है ना, विषम संख्या। तो 1, 3, 5 7 9 सॉरी 11 12 नहीं होगा 11 फिर 13 फिर 15, यानी विषम संख्या है। तो जब हम बात करेंगे कि शून्य आता कैसे है भाई, गुणनफल में दाईं और शून्य की संख्या, शून्य आता क्या है। तो शून्य जब ही आएगा जब लास्ट में 5 और 2 हो, यानी एक संख्या 5 रहे और दूसरा 2 रहे या 4 रहे। तो इसमें तो ना कोई 2 आ रहा है ना ही 4 आ रहा है। आप 25 तक देख लीजिए, 17 जाएगा, 19 जाएगा और 19 के बाद 21 जाएगा, 21 के बाद 23 जाएगा, 23 के बाद 25 जाएगा। तो 5 तो भैया आ रहा है, लेकिन लास्ट में कहीं 2 दिखाई दे रहा है तो नहीं दे रहा है भाई। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, शून्य की संख्या शून्य होनी चाहिए, यानी शून्य की संख्या जो है नहीं होगा।